दोस्तों, हम बात करेंगे एक और इंडियन राइटर कमला दास की। कमला दास के बारे में अगर मैं बात करूं तो कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को पुन्नरकुलम इन मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को पुणे में हो गई थी। इनके पिता का नाम बीएम नायर और माता का नाम बालमणि अम्मा था। इनके पति का नाम माधव दास था और इनके 3 बच्चे भी थे। चलो हम उनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि ये किस पर बहुत ज़्यादा लिखना पसंद करती थी। शी वाज अ बाइलिंगुअल पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हु रोट इक्वली वेल बोथ इन इंग्लिश एंड इन मलयालम। अगर मैं बात करूं तो वो एक द्विभाषी यानी कि दोनों में पोस्ट कॉलोनियल भारतीय अंग्रेजी लेखिका थी, जिन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं को या दोनों भाषाओं में अपने बख्श को लिखा। सी वाज अ पोइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर फ्रॉम केरला। और ये जो थी वह केरला की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और लघु कथाकार थी। इनका एक पेन नेम था माधवा कुट्टी। ओके, दैट मीन्स वी कैन से शी यूज टू राइट अंडर द पेन नेम माधवा कुट्टी। और शी इनहेरिटेड एक्सीलेंट राइटर स्किल फ्रॉम पेरेंट्स। एक बात बताऊं, इनकी माता भी बहुत अच्छी लेखिका थी और इनकी माता को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से उत्कृष्ट लेखन कौशल विरासत में मिला था। और इनकी सिरेन जो थी, एक कविता है इनकी सिरेन, और सायरन जो कविता थी वो फर्स्ट पोएट्री। एंड ये भी हम कह सकते हैं इसी सायरन कविता के लिए इनको एशियन पोएट्री प्राइज भी दिया गया। अब आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इनका जन्म एक बार को देख लो कहाँ हुआ। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को पुन पोन्नरकुलम में। ओके, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। अब ये कहाँ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पुन्नरकुलम इन मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला। ये उस समय की, और ये कमला दास जो है वो उस समय की कवित्री थी जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। दूसरा, इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु 31 मई 2009 को लगभग 75 वर्ष की आयु में इनकी पुणे महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होगी। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इनका एक सिडोनिम नेम था, एक इनका पेन नेम था माधवा कुट्टी। वैसे इनके बचपन का भी नाम यही था। इनका जो लिखती थी ये ज़्यादातर जो है कविताएं, नॉवलिस्ट यानी कि उपन्यास, और साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। इनकी नेशनैलिटी इंडियन थी। और जेनर में अगर हम बात करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये कौन कौन थी। पोएट्री भी लिखती थी, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी, और साथ ही साथ कुछ इन्होंने मेमोर भी लिखे। आगे वीडियो के अंत में हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क को भी जानेंगे। इनके कुछ नोटेबल बड़े प्रशंसनीय वर्क भी थे, जैसे अंत्य कथा, माई स्टोरी, डिसेंडेंट। ओके, ये सब इनके कुछ नोटेबल वर्क थे। तो हम नोटेबल वर्क के साथ नोटेबल अवार्ड में अगर हम बात करें तो नोटेबल अवार्ड में इनका अच्युतचंद पुरस्कारम, फिर बायलर जो है बायलर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, एशियन वर्ल्ड प्राइज, एशियन पोएट्री प्राइज, केंट अवार्ड। तो कौन कौन से, अच्युतचंद पुरस्कारम, बायलर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, एशियन वर्ल्ड प्राइजेस, ओके, एशियन वर्ल्ड प्राइज और एशियन पोएट्री प्राइज, केंट अवार्ड, ये सभी इनके कुछ नोटेबल प्राइज थे। किसके, कमला दास के। और ये कमला दास की फैमिली का पिक है। ओके, कमला दास की शादी जो हुई थी 15 वर्ष की आयु में किससे हो गई थी, माधव दास से। और ये इनकी शादी का पिक है कमला दास की। ओके, तो चलो आगे हम शुरुआत करते हैं। इनकी शादी जो हुई थी वो किससे हुई थी, के माधव दास से हुई थी, जो कि कमला दास से उम्र में बड़े थे। और कमला दास से इनको 3 पुत्र बच्चे थे। एक का नाम था माधव दास नलपत। क्या नाम था, माधव दास नलपत। दूसरे का नाम था चिनेन दास और तीसरे का नाम था
जयसूर्या दास। पहले का नाम माधव दास नलपत, दूसरे का चिनेन दास और तीसरे का जयसूर्या दास। इनके माता का नाम हम बता ही चुके हैं, बालामणि अम्मा, और बीएम नायर इनके कौन थे, फादर थे। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके जो है थोड़ा सा और नोटेबल वर्क के, यानी कि कमला दास की मुख्य कविता के रूप में आत्मकथात्मक है और उसका विषय प्रेम, उसका विश्वासघात और इनकी स्वयं की पीड़ा है। ये ज्यादातर अपने, अगर मैं बात करूं, कमला दास पोएट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज, इनकी जो थीम, कभी कभी एग्जाम में हमारे इनकी थीम को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हर थीम इज लव, इट्स betrayal and the consequent anguish. The Siren was her first poetry published in 1964, फॉलोड बाय समर इन कलकत्ता। अर्थात हम कह सकते हैं सायरन जो है 1964 में इनकी लिखी हुई सबसे पहली पोएट्री थी और इसके तुरंत बाद समर इन कलकत्ता इनकी प्रकाशित हुई, जो कि 1965 में हुई थी। एट द एज ऑफ 42, 42 वर्ष की अवस्था में सी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था माई स्टोरी। ये माई स्टोरी जो थी एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी हुई इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी। ओके, रिटन इन मलयालम। शुरुआत में ये मलयालम में लिखी गई थी, बट लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, लेकिन इनके स्वयं के द्वारा ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। किसको? माई स्टोरी को। And she was the first Indian woman who openly talk about the sexual desire and experiences of Indian women। अगर मैं इनकी बात कहूँ तो 1964 में एक प्रकाश सायरन इनकी पहली कविता थी और इसके बाद समर इन कलकत्ता। 42 साल की उम्र में इन्होंने एक साहसी आत्मकथा, डेयरिंग आत्मकथा माई स्टोरी को पब्लिश करवाया, जो कि शुरुआती लैंग्वेज में जब पब्लिश करवाया गया था तो ये मलयालम में लिखी हुई थी, लेकिन इसके बाद स्वयं ही इसको अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। एक बार और 14 अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है। किसका? माई स्टोरी का। और वह भारतीय महिलाओं में यौन इच्छाओं और अनुभवों के बारे में खुलकर बात करने वाली पहली भारतीय महिला थी, क्योंकि ये उस समय की कहानी है जिस समय हमारी महिलाओं के बीच में इस तरीके की बातें करना बहुत अपमानजनक लगता था। अर्थात वो किसी तरीके से अपने हक को लेकर के या इस तरीके की बातों को क्योंकि पुरुष डोमिनेंट सोसाइटी थी, अब तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जमाने में क्या थी, जब पुरुष डोमिनेंट सोसाइटी होती है तो महिलाओं को बोलने का या इस तरीके के डिजायर्स को एक्सप्रेस करने का हक बहुत कम होता था। तब वहां पर मैं बात करता हूं कि उस समय इन्होंने, कमला दास ने ऐसी डेयरिंग दिखाई। She was married at the early age of 15 to the bank officer named Madhav Das, who encouraged her writing interest। और अर्थात हम कहेंगे कि उनकी जो शादी थी वो 15 वर्ष की आयु में ही हो गई और किससे हुई? बैंक ऑफिसर जिनका नाम था माधव दास। माधव दास एक बैंक ऑफिसर थे, उनसे शादी। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद माधव दास जो है इनको राइटिंग के लिए इनकरेज नहीं करते थे। माधव दास हमेशा कमला दास को शादी के बाद भी लिखने के लिए इनकरेज किया करते थे। सी लॉन्च्ड अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, लोक सेवा पार्टी। इसके बाद इन्होंने, मैं इनके बारे में थोड़ा ये भी बताता हूँ कि कमला दास ने एक जो है लोक सेवा पार्टी के नाम से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को भी लॉन्च किया, विच एम्ड, जिनका मुख्य उद्देश्य असाइलम और ऑर्फन्ड मदर्स एंड प्रमोशंस ऑफ सेक्युलरिज्म। सी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन पॉलिटिकल्स, बट दुर्भाग्य से ये पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफल नहीं हो पाई। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इनका विवाह कब हुआ? 15 वर्ष की आयु में। किसके साथ हुआ? माधव दास के साथ। माधव दास कहाँ काम करते थे? एक बैंक में काम करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं वो एक बैंक अधिकारी थे। शादी के बाद भी माधव दास ने उनके लेखन के लिए हमेशा कमला दास को क्या किया? प्रोत्साहित किया। कमला दास ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी लोक सेवा पार्टी शुरू की, जिस
उस पार्टी को शुरू करने का कमला दास का एक उद्देश्य था कि अनाथ माताओं को शरण देना और उनकी धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देना था, लेकिन वह दुर्भाग्य से राजनीति में सफल नहीं हो पाई। दोस्तों आगे हम इनके कुछ की पॉइंट्स लेकर के आए हैं, बुलेट पॉइंट्स लेकर के आए हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। इन बुलेट पॉइंट्स को हम आपको समझाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा पेपर यहां से फंसेगा ही फंसेगा, ये बात मान करके चलिएगा। चाहे आपका वो एनडीएस हो, केबीएस हो, एनटीए नीट, कहीं से भी अगर कुछ और एक बात मैं ये भी बता दूं कि यूपी पीजीटी में कमला दास से बहुत ज्यादा पूछा, देखो दो ही राइटर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो निजी मैजिकल से बहुत ज्यादा पूछा जाता है या कमला दास से। बाकी इंडियन राइटर भी हैं हमारे जो पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉप पर रहते हैं। तो हम बात करेंगे माधवा कुट्टी। देखो तीन नाम हमने यहां पर रखे हैं, एक माधवा कुट्टी, कमला दास और कमला सुरैया। ये तीनों नाम इनको कैसे मिले कमला दास के लिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश पोएम को एक कमला दास नाम से प्रकाशित करवाती थी। अगर हम बात करें अपना जितना भी रिटिन वर्क था, यानी कि शादी के बाद इनका कमला दास नाम इनको मिला। शादी से पहले बचपन का नाम माधवा कुट्टी था और इसके बाद जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया 65 वर्ष की उम्र में, तब इनका नाम कमला सुरैया पड़ गया था। तो ये तो इनके काम की सॉरी नाम, इनको कब कब कौन कौन से नाम दिए गए वो बात बता दी हमने। तो हमने क्या बताया कि इंग्लिश पोएम को ये कमला दास के नाम से प्रकाशित करवाती थी। मलयालम में ये अपनी शॉर्ट स्टोरी को माधवा कुट्टी के नाम से प्रकाशित करवाती थी, जो कि इनके बचपन का नाम था। ओके, और कमला सुरैया नाम तब रखा गया जब इन्होंने इस्लाम अपना लिया। और कौन सी आयु में इन्होंने इस्लाम अपनाया? 65 वर्ष की आयु में। इसके बाद मातृभूमि, ये एक फेमस न्यूज़पेपर था केरला का, जिसमें इनके पिता, मातृभूमि न्यूज़पेपर में इनके पिता बीएम नायर एक एडिटर का काम करते थे और यह न्यूज़पेपर केरला का सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर था। यह न्यूज़पेपर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। उस समय लोगों को पढ़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा न्यूज़पेपर बन गया था। इसके बाद हम बात करेंगे नालापत बालमणि अम्मा की, यानी कि ये उनकी मदर थी। नालापत बालमणि अम्मा इनकी माता का नाम था और ये मलयालम लैंग्वेज में लिखने वाली बहुत ही फेमस पोएटिस थी। तो इनकी मदर को, इसीलिए इनकी मदर को एक और नाम से भी बोला जाता था, पोएटिस ऑफ मदरहुड भी बुलाया जाता था। इनकी माता जी को भी बहुत सारे अवार्ड मिले, अर्थात इनकी माता एक मलयाली पोएटिस थी और इनके पिता एक एडिटर। ऐसे फले फूले धनी परिवार में कमला दास का जन्म हुआ और इनका बचपन जो है वो कलकत्ता में गुजरा, क्योंकि वहां पर इनके पिता जॉब करते थे। माता की तरह कमला दास का भी झुकाव राइटिंग की ओर बहुत अधिक था। वो बहुत ज़्यादा अपनी माता की तरह ही लेखन लिखना बहुत पसंद करती थी, लेकिन कमला दास का पोइट्री लिखने में रुचि अपने अंकल नालापत नारायण मेनन को देखकर, ओके, क्योंकि नालापत नारायण मेनन भी एक प्रसिद्ध लेखक थे जो कि मलयालम भाषा में वहां पर लिखा करते थे। तो उनको देख करके इनको जो है लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि आई, अर्थात हम कह सकते हैं पोइट्री को लिखने में रुचि उन अपने अंकल नालापत नारायण मेनन को देख करके हुई। और इनकी मृत जो है, अगर हम बात करें कि शादी जो है वो माधव दास से, के माधव दास से हुई, जो कि एक बैंक ऑफिसर थे। और इसके बाद पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, ओके, इंडिया, ये एक बार किसने कहा था? इन्होंने कहा था, किसने? कमला दास ने कहा था, अर्थात हम कह सकते हैं कि कमला दास के ही शब्द थे। लेकिन कमला दास का पोएट्री लिखने में रुचि, इससे पहले हम एक बार ये बैंक ऑफिसर माधव दास यानी कि हर हस्बैंड वाला जो पॉइंट है उसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या बताया एक बार तेजी से रिपीट कर देता हूँ कि इनकी जो है लिखना तो इन्होंने शुरू कर ही दिया था अपने चाचा नालापत नारायण मेनन को देख करके। ओके, इसके बाद 15 वर्ष की आयु में इनकी शादी माधव दास से कर दी गई, जो कि एक बैंक में ऑफिसर थे। ऐसा नहीं था कि शादी के बाद इनके पति माधव दास
जो है पोएटिस कैरियर को खत्म कर देना चाहते थे। वो तो कमला दास को पोएट्री लिखने के लिए हमेशा इनकरेज करते थे और शादी के बाद इनको नाम दिया गया, हम पहले भी बता चुके हैं क्या नाम दिया गया, कमला दास। अब कमला दास बनने के बाद इन्होंने दोनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश को लिखना शुरू किया, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस कौन, इंग्लिश और मलयालम, दोनों में अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती थी। मलयालम लैंग्वेज में यह अपनी शॉर्ट स्टोरी को लिखती थी और इंग्लिश लैंग्वेज में यह अपनी पोएट्री को लिखा करती थी। कौन, कमला दास। लेकिन कमला दास ने यह बात खुद ही एक बार कही थी कि पोएट्री देश में नहीं बिक सकती, अर्थात हम कह सकते हैं पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि इनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री था समर इन कलकत्ता। फर्स्ट पोएट्री ऑफ कलेक्शन था समर इन कलकत्ता, जो कि 1965 में पब्लिश करवाया गया। और दिस कलेक्शन ओपन्स विद द पोएम द डांस ऑफ द एनज। और इस कलेक्शन की समर इन कलकत्ता की सबसे पहली पोएम द डांस ऑफ द एनज थी। एक कमला दास की पहली बुक ऑफ पोएट्री थी। समर इन कलकत्ता में ही बहुत सारी इनकी लगभग जो है 50 के आसपास ये पोएट्रीज का कलेक्शन था। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्रीज द डांस ऑफ द एनस थी, द हॉट नून इन मालाबार थी, समर इन कलकत्ता थी, ओके, द टेस्टिंग ऑफ द सायरन्स थी। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थे, इंपॉर्टेंट कलेक्शंस या इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएट्री थी। तो यहाँ तक हमको इतना समझ आ गया। और दूसरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट्री थी, यानी कि और फिर हम कह सकते हैं इनकी सेकेंड बुक ऑफ पोएम थी द डिसेंडेंट। दोस्तों, इनके थॉट और टोन बहुत हद तक एक फ्रेंच नॉवलिस्ट मार्गेट डर्स से मिलती जुलती हैं और एक अमेरिकन पोएट्री स्लैविया प्लाउथ, ओके, से तो इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही मिलती जुलती है। एट द एज ऑफ 42, तो अब माई स्टोरी की बात करूंगा। इनको टाइटल दिया था एंटे कथा कमला दास ने, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम टाइटल्ड एंटे कथा, यानी कि इसके बाद इसे कमला दास ने खुद ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। और एक बात बता दूं, कमला दास की माई स्टोरी को 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेटेड किया गया। एंड इंट्रोडक्शन, ये आपका समर इन कलकत्ता का जो कलेक्शन था उसी की एक पोएम थी जो कि 1965 में पब्लिश हुई, पार्ट ऑफ समर इन कलकत्ता। एंड हार्ट नून इन मालाबार, ये भी समर इन कलकत्ता का ही पार्ट है। ये भी जो पोएम है वो भी 1965 में पब्लिश हुई। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा इनकी दास की कविता की पहली पुस्तक समर इन कलकत्ता 1965 भारतीय अंग्रेजी कविता की ताजी हवा में एक सांस थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री। शी रोट चीफली ऑफ लव, इट्स बेट्रायल एंड द कॉन्सिक्वेंट एंग्यूज। मिस दास abandoned the okay certainties offered by an arcanic। तो यहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुसरी। कमला दास ने एक पुरातन और एक कुछ हद तक बांझ सौंदर्य और मन की स्वतंत्रता के लिए बांझपन की पेशकश को निश्चितता से त्याग दिया। जब भारतीय कवि उस समय 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी भावनाओं पर, लव, रोमांटिक प्रेम पर आधारित बहुत सारे उपन्यासों और जो है कविताओं को लिख रहे थे, उस समय इनकी जो हैं कुछ इस तरीके की कविताएं आ रही थी, अर्थात कविता वंशज। और इससे भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट था कि इन्होंने कहा कि अपनी फीलिंग, महिलाओं से इन्होंने एक आग्रह किया था कि वे अपनी फीलिंग्स को जो है खुल करके इंजॉय करें। तब यहाँ से कि 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी एक आत्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसके बाद एक वीडियो जो है पीजीटी में जितने भी अब तक कमला दास से क्वेश्चन बने हैं 2000 से लेकर के 2020 तक 20 सालों में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैं सबको एक साथ लेकर के आऊँगा उस वीडियो में। तब आपको पता चलेगा कि ये कमला दास जो हैं इनकी बायोग्राफी या इनके वर्क कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये मूल रूप से मलयालम यानी कि एंटी कथा शीर्षक से लिखा गया और इसके बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बाद में उसने स्वीकार किया कि ये आत्मकथा
में बहुत सी चीजें कैसी हैं। जब बहुत ज्यादा विवाद हो गया इस पर लेकर के, इनकी कविता इनकी इस आत्मकथा को लेकर के, तो इन्होंने कह दिया ये फिक्शनल वर्क है, काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। इनका एक कमला दास का एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास 1965 में ही आया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कमला दास की क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफिकल थी, आत्मकथा कविता है, पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो बोलचाल की शैली में लिखी गई है। यानी कि ऐसी कन्वर्जन कोलोक्वल स्टाइल में लिखी। कोलोक्वल स्टाइल यही होता है, बोलचाल की भाषा ऐसी कन्वर्ट, जैसे हम लोग आपस में नहीं घर पर बैठ करके बात करते हैं कुछ ऐसी भाषा में, उसे हम कोलोक्वल स्टाइल कहते हैं। तो बोलचाल की भाषा में ये लिखी गई है। वह अपनी भावनाओं और विचारों को एक साहसिक तरीके से प्रस्तुत करती हैं। किसमें? इंट्रोडक्शन पोएम में, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वह अपनी पहचान का एहसास करती हैं और समझती हैं कि एक पुरुष प्रधान समाज में आवाज उठाना हर महिला की जरूरत है। अर्थात अपने प्रति अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत काम, कोई गलत बात नहीं है। कभी प्रेम की लालसा रखता है और उसके अकेलेपन एवं हताशा का परिणाम है। आगे उन्होंने ये भी बताया था कि मालाबार, यानी कि एक इनकी और पोएम थी, दी पोएम अ हार्ट नोन इन मालाबार इज अबाउट क्लाइमेट। ये पूरी की पूरी जो इनकी पोएम थी वो क्लाइमेट पर आधारित थी, वातावरण पर आधारित थी। सराउंडिंग इन अ टाउन इन मालाबार, मालाबार तट के बीच थी, कॉस्ट था, ओके, उस पर उसके एटमॉस्फेयर को लेकर के ये लिखी गई। द पीपल मे बी annoyed by the heat, dust and noise, but she likes it. She long for the hot noon in Malabar because she associate it with the wild man and wild thoughts and wild love. Okay, it is a torture for her to be away from mal। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मालवन था, यानी कि यातनाएं थी, उनसे मलाव से दूर रहना उनके लिए कि यातना से कम नहीं था। लोग गर्मी, धूल और शोर से परेशान हो सकते थे, लेकिन वह इसे पसंद करती थी। कौन? उनको ये सब अच्छा लगता था कमला दास को। वह मालाबार की गर्म दोपहरी के लिए तरसती हैं, क्योंकि वह इसे जो है जंगली पुरुषों, जंगली विचारों, जंगली प्रेम से जोड़ती हैं। डेट मीन्स नॉनसेंस चीज़ों से जोड़ती हैं। अब उनका क्या था कि आगे इसी तरीके से वो ट्रेवल करते रहे। उन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है पोइट्रीज का अध्ययन करने के लिए ट्रैवल किया, यात्रा की। उन्होंने जर्मनी के ड्यूसबर्ग, एसन विश्वविद्यालय, बॉन विश्वविद्यालय, ड्यूसबर्ग विश्वविद्यालय, ओके, एडिलेड राइटर, ओके, फेस्टिवल, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, किंगस्टन विश्वविद्यालय जमैका, सिंगापुर और साउथ बैंक फेस्टिवल लंदन। इसके बाद कानकाड़िया विश्वविद्यालय, यानी कि इन सभी में पोएम्स को पढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर इन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा की। मॉन्ट्रियल कनाडा आदि उनके वर्क्स फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और जापानी कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेटेड होकर के इन सभी जगहों पर इनके वर्क्स को देखा जा सकता है, सभी उपलब्ध हैं। आगे हम बात करेंगे कि कमला सुरैया, इनका नाम कैसे पड़ा। कमला सुरैया एक विश्वास पात्र कवित्री थी, ओके, जिनकी कविताओं में अक्सर एनी सेक्सटन और रॉबर्ट लोबल के साथ बराबर माना जाता है। उन्होंने केरल साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष, केरल वानिकी बोर्ड के चेयरपर्सन, केरल चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष, कवि पत्रिका के संपादक और भारत के इलेक्टेड वीकली के काव्य संपादक के रूप में भी पदभार संभाला। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में जो है अपनी पोजीशन को, जैसे वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकादमी, चेयरपर्सन इन केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ द केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, एडिटर ऑफ पोइट मैगजीन एंड पोएट्री एडिटर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली इन इंडिया। डांस of Ananchis is a fine poem of Kamala Das, or it has an autobiographical tone. The poem sympathize with Ananch। तो ये सब इनकी क्या थी, मज़ेदार चीज़ें थीं। अब ये तो बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमला ने 15 साल की उम्र में माधव दास से शादी कर ली थी। दंपति, इनके 3 पुत्र जो है थे, एम डी नलपत, ओके, चिन्नन दास और जयसूर्या दास। इनके पति की शादी के 43 वर्ष बाद लगभग 1992 में उन्हें
अर्थात इनके पति की जब मृत्यु हो जाती है तो इनको एक शादी का झांसा मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द कपल हैड थ्री सन्स एमडी नलपत, ओके, चेनन दास और जयसूर्या दास। हर हस्बैंड predeceased her in 1992 after 43 years of marriage। अब आगे हम बात करेंगे, ओके, कि वह यूनेस्को की शांति अध्यक्ष और मणिपाल विश्वविद्यालय में भू राजनीति की प्रोफेसर भी रहीं। वह टाइम्स ऑफ इंडिया के एक निवासी संपादक ने कमला दास को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इनकी जो है तारीफ में कुछ चीज़ें भी कही थी, जिसको मैं थोड़ा सा इनके धर्म परिवर्तन को लेकर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, कि कमला दास ने 1999 में अपना धर्म परिवर्तन किया था और घोषणा की कि उसने अपने मुस्लिम प्रेमी से शादी करने की योजना बनाई है, लेकिन उनसे उनका कभी भी पुनर्विवाह नहीं हो पाया और 31 मई 2009 को 75 वर्ष की आयु में उनका पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को इनके गृह राज्य केरल ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरुवनंतपुरम के पालम जामा मस्जिद में जो है इनको दफन कर दिया गया। किसको? और इनके एक बात मैं बता दूं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु को बाद इनकी बॉडी को दफन करने को लेकर भी बहुत सारा बवाल हुआ। अब कन्वर्जन टू इस्लाम, ये इस्लाम में कब कन्वर्ट हुई? दास वाज बॉर्न इन हिंदू नेयर, बहुत ही कट्टर हिंदू परिवार नलपत फैमिली में इनका जन्म हुआ था, हैविंग रॉयल, ओके, एसेंस्ट्री। इसके बाद हर हस्बैंड डाइड इन 1990s। 1990 में इनके पति जो माधव दास थे उनकी मृत्यु हो गई और इन 1999 सी कंट्रोवर्सली कन्वर्टेड टू इस्लाम। इसके बाद इन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और इन्होंने रिनेम किया हर सेल्फ, अपने आप को एक नया नाम दिया, रिनेमिंग हर सेल्फ कमला सुरैया। तब इनका नाम कमला सुरैया पड़ा। तो अब तो पता चल गया होगा कि माधवा कुट्टी, कमला दास और कमला सुरैया, ये तीनों नाम इनके कैसे पड़े। माधवा कुट्टी बचपन का नाम था, कमला दास शादी के बाद, और कमला दास के नाम से ही ये अपनी कविताओं को पब्लिश करवाया करती थी और धर्म परिवर्तन के बाद इन्होंने अपना नाम कमला सुरैया रख लिया, जो कि धर्म परिवर्तन कब किया था? 1999 ईस्वी में। तो अब तो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ओके। और कमला दास वांटेड टू मैरी अब्दुल समद, ओके, समदानी, देन 40 एंड हर जूनियर बाय 25 ईयर्स। और एक बात बता दूं कि ये लगभग 40 वर्ष का था और ये 65 वर्ष की थी। कौन? कमला दास। कमला दास की उम्र, जब इन्होंने शादी करने का विचार बनाया, कन्वर्ट किया अपने लवर को लेकर के, जो कि एक मुस्लिम था, तो जिस मुस्लिम प्रेमी से व्यक्ति से ये प्रेम करती थी उसकी उम्र 40 वर्ष थी और उस समय कमला दास बहुत बड़ी थी, बहुत सीनियर थी इनसे और इनकी उम्र 65 साल थी। लगभग 25 साल का इनकी एज में डिफरेंस था। इसके बाद राज्यसभा, और जिस प्रेमी से वो राज्यसभा का एमपी भी था, ओके, लेटर मुस्लिम लीग्स एमएलए फ्रॉम कोटाकल इन 2011। दास सेज, अब देखो इन्होंने क्या करा कि दास सेज भी सी कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड फेल इन लव विद अ मुस्लिम बिफोर लव जिहाद। लव जिहाद इज फिल्म, ओके, एंड द फिल्म वाज रेडी टू रिलीज बट केरला हाई कोर्ट quashed a petition against its release. Kamal wonders how to movie propagates love jihad। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में थी, इन्होंने अपने आप से खुद ही कहा था। अब मैं थोड़ा सा तेजी से इनके कुछ जो जो इन्होंने लिटरेरी अवार्ड जो हैं रिसीव किए थे उनके बारे में जिक्र कर देता हूँ। 1963 में, बल्कि ये 1963 आपका विकिपीडिया पे दे रखा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 1964 में इनको सायरन के लिए पेन एशियन प्राइज दिया गया था। तो 1963 ना याद करके 1964 याद करिएगा और 1964 को ही जो है ज़्यादातर बुक्स में दे रखा है, सिर्फ विकिपीडिया पे 63 दे रखा है।
1968 में केरला साहित्य अकेदमी अवार्ड। ओके, और ये भी 1968 नहीं, 1969 में, 1969 में इनको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1969। ओके, ओनली द सोल। अब आगे हम बात करेंगे कि और इसको केरला साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए दिया गया था? फॉर द स्टोरी थनप्पू के लिए। थनप्पू के लिए इनको 1969 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। पेन एशियन प्राइज किसके लिए मिला था? सायरन के लिए मिला था 1964 ईस्वी में। 1964 में ही सायरन इनकी पहली पोइट्री थी जो पब्लिश हुई थी। इसके बाद 84 में शॉर्ट इनको जो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया, इनको नाम को शॉर्ट लिस्ट किया गया। 85 में केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया कलेक्शन, इंग्लिश कलेक्शन पोएम के लिए। और केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी के लिए भी इनको मिला था, जो कि 1988 में, और 1997 में इनको बायलर अवार्ड मिला था। और इसके बाद 2006 में इसको ऑनरेरी डीलिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट से मिला था। इसके बाद 2006 में मत्थाउ बार के अवार्ड मिला 2009 में। अगर हम बात करें तो 2009 की बहुत ही अद्यतन पुरस्कार मिला था, जो कि सबसे पहले हम डिस्कस भी कर चुके थे कि अद्यतन पुरस्कार इनको दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। फिर बायलर पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये सब चीज़ें इनको पुरस्कार स्वरूप मिले थे। अब इनके इंग्लिश में नॉवेल देख लीजिएगा कौन कौन से थे। अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1976 में, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, 1976 में माई स्टोरी, सॉरी, नॉवेल इनका अल्फाबेट ऑफ लस्ट है। ऑटोबायोग्राफी इनकी कौन सी थी? माई स्टोरी, जो कि 1976 में पब्लिश हुई। शॉर्ट स्टोरी में अगर हम बात करें तो 1977 में अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूट इनकी, और एक दूसरी शॉर्ट स्टोरी पद्मावती द हॉलेट एंड द अदर स्टोरीज भी पब्लिश हुई। फिर इसके बाद पोएट्री लिखी गई 1964 में। दी सायरन आई, सबसे पहली पोएट्री थी इनकी, और दूसरी समर इन कलकत्ता, और तीसरी अगर हम बात करें तो दी डिसेंडेंट। और फिर 1973 में जो है दी ओल्ड प्ले हाउस एंड दी अदर पोएम, दी स्ट्रेंजर टाइम, टू नाइट और द सेविज राइट। इसके बाद में कलेक्टेड पोएम और अन्नामलाई पोएम ओनली, द सोल नोज हाउ टू सिंग। इसके बाद 99 में जो है माई मदर एट 66, और 2001 में या अल्लाह, और या अल्लाह जो थी वो मलयालम में थी। इसके बाद 1964 की बात करें तो सायरन, सॉरी, 1964 में इनकी पाक सयूद मनम आई थी, और 1966 में इनकी नेर नरी सेरुकल परक्कु परक्कुम्बोल नरी सेरुकल परक्कुम बोल। 1968 में थनप्पू, और इसके बाद में 82 में एंटी कथा, और इसके बाद बाल्यकाल स्मरण काल। ओके, बाल्यकाल स्मरण काल, और इसके बाद इनकी बरसांग बरसांग बरसांगुलक मंबू, और इसके बाद नपेसम। ओके, दायरी करीपुलम। इसके बाद नरीमथलम, पूठा कलाम, कपाल मयूरम, रोहिणी। ये सब इनकी जो है बहुत सारी चीज़ें आई थी। फिर ओके, रथिया रुदे पद विनाशम, अट्टा कुटिल, फिर चेनार कुल्ला, पकिस्कल, नष्ट पेट्टा नीलांबरी। ओके, इसके बाद चंदर मालंगल, और माधव कुट्टी यूडे, और उन्माकद कल। ये सभी चीज़ें इनकी क्या थी? पब्लिश होकर के आई थी। तो ये सारी चीज़ें इनकी अच्छे से इनको क्लियर करते चलिएगा, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए। ओके, और अगला हम इनकी कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इनकी कुछ ऑप्शनल वीडियो लेकर के आऊँगा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।